आज के इस वीडियो स्तर में हम लेकर आए हैं कक्षा 9वीं से नैतिक शिक्षा का अध्याय 4 प्रेरक प्रसंग और शराब से मुक्ति। एक बार की बात है, बुरी संगति के कारण शराब पीने की बुरी आदत में फंसा हुआ एक युवक भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे के पास आया। उसने उनसे प्रार्थना की कि मैं बेहद परेशान हूँ। महाराज, मेरी मदद कीजिए, मदिरा मेरा पीछा नहीं छोड़ती। विनोबा भावे जी बोले, बेटा तुम कल आना। अगले दिन युवक आया और चिल्लाया, महाराज बेटा मैं बाहर नहीं आ सकता क्योंकि मुझे एक खंबे ने पकड़ रखा है। युवक ने आकर देखा कि विनोबा भावे जी एक खंबे से चिपटे हुए हैं। महाराज, आप स्वयं खंबे को छोड़ दें तो आप स्वयं ही अलग हो जाएंगे। इस पर विनोबा जी बोले, बेटा मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि मदिरा ने तुमको नहीं पकड़ रखा बल्कि तुमने मदिरा को पकड़ रखा है। तुम स्वयं ही शराब को छोड़ सकते हो। दृढ़ इच्छा शक्ति से तुम गलत आदतों को छोड़ सकते हो। युवक विनोबा भावे की शिक्षा से प्रभावित हुआ और मदिरा त्याग का वादा कर खुशी खुशी घर चला गया। दूसरा प्रसंग है। दूसरे प्रसंग में एक व्यक्ति विवेकानंद जी के पास आता है, जिसमें माँ से बढ़कर कोई नहीं प्रसंग है। इसमें एक युवक विवेकानंद जी के पास आकर प्रश्न करता है, माँ की महिमा संसार में किस कारण से गाई जाती है। विवेकानंद जी ने कहा, 2 सेर का एक पत्थर ले आओ। 2 सेर अर्थात लगभग 2 किलो का। इस युवक ने वैसा ही किया। इस पत्थर को कपड़े में लपेटकर अपने पेट से बांध लो और 24 घंटे बाद मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें प्रश्न का उत्तर दूंगा। उस युवक ने वैसा ही किया, अपने पेट से उस पत्थर को बांध लिया और चला गया। मैं इस पत्थर को और देर नहीं बांध सकता। शाम होते होते वे परेशान हो गया और थकान के मारे वह स्वामी जी के पास आया। वह बोला, मैं इस पत्थर को और देर नहीं बांध सकता। एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए इतनी बड़ी सजा सहन नहीं कर सकता। विवेकानंद जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें पेट पर पत्थर का बोझ तो कुछ घंटे ही उठाना है। माँ अपने गर्भ में होने वाले शिशु को पूरे 9 माह तक ढोती है और गृहस्थी का सारा काम भी करती है। संसार में माँ के सिवाय कोई इतना धैर्यवान और सहनशील व्यक्ति नहीं, इसलिए माँ से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। प्रश्न नंबर 1। जिज्ञासु स्वामी विवेकानंद जी से क्या प्रश्न करता है। उन्होंने उसे क्या करने को कहा। जिज्ञासु ने स्वामी विवेकानंद जी से प्रश्न किया कि माँ की महिमा संसार में किस कारण से गाई जाती है। यह सुनकर स्वामी जी ने उससे पहले तो 2 सेर का एक पत्थर लाने को कहा। जब वह व्यक्ति 2 सेर का पत्थर ले आया तो स्वामी जी ने उससे उस पत्थर को कपड़े में बांधकर अपने पेट से बांधने के लिए कहा। प्रश्न नंबर 2। जिज्ञासु पत्थर को अपने पेट पर अधिक समय तक क्यों नहीं बांधे रख सका। जिज्ञासु ने पेट पर 2 सेर का वजन का पत्थर बांध लिया था। पत्थर बांधे हुए वह दिन भर अपना काम करता रहा, किंतु हर क्षण उसे परेशानी और थकान महसूस हुई। शाम होते होते पत्थर का बोझ संभालते नहीं बनता था। चलना फिरना उसके लिए असह्य हो उठा। इसी कारण वह पत्थर को अपने पेट से अधिक समय तक नहीं बांध सका। प्रश्न नंबर 3। आपके अनुसार माँ की महिमा संसार में किस कारण से गाई जाती है। माँ अपने गर्भ में पलने वाले शिशु को पूरे 9 माह तक ढोती है और गृहस्थी का सारा काम भी करती है। संसार में माँ के सिवाय कोई इतना धैर्यवान और सहनशील नहीं है, इसलिए माँ की महिमा संसार में गाई जाती है। प्रश्न नंबर 4। विनोबा जी के पास आने वाला युवक परेशान क्यों था। उत्तर। विनोबा जी के पास आने वाला युवक परेशान इसलिए था क्योंकि वह बुरी संगति के कारण शराब पीने की बुरी आदत में फंसा था। उसके बहुत चाहने पर भी उसकी यह लत उससे छूट नहीं रही थी, इसी कारण वह युवक परेशान था। प्रश्न नंबर 5। विनोबा भावे जी खंबा पकड़ने की घटना के माध्यम से युवक को क्या समझाना चाहते थे। युवक को यह समझाना चाहते थे कि जिस तरह उन्होंने खंबे को पकड़ रखा है, उसी प्रकार वह जब चाहे खंबे को छोड़ सकते हैं, उसी प्रकार वह भी जब चाहे शराब को छोड़ सकता है। प्रश्न नंबर 6। गलत आदतों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। यदि व्यक्ति दृढ़ इच्छा कर ले तो वह किसी भी बुरी आदत जैसे शराब, जुआ, नशा आदि को छोड़ सकता है। प्रश्न नंबर 7। दृढ़ इच्छा शक्ति से गलत आदत को छोड़ा जा सकता है, पर विचार करें। निश्चय ही दृढ़ इच्छा शक्ति से गलत आदत को छोड़ा जा सकता है। दृढ़ इच्छा शक्ति मनुष्य की वह आंतरिक शक्ति होती है जो जब जागृत हो जाती है तो मनुष्य पहाड़ों का सीना भी चीरकर मार्ग निकाल सकता है, समुद्र के भीतर भी मोती निकाल सकता है तथा बड़े से बड़े उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। गलत आदतों को छोड़ना तो दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।